समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSC फॉर फिजिक्स AKTU UPTU फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग VEC यहाँ पर 201 कर लेना, बिकॉज आप लोग सेकंड सेम में आ गए हो ना। अरे फर्स्ट सेम में हो तो 101 है, सेकंड सेम में आ गए तो 201 हो जाएगा। ठीक है, वैसे उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज, इसके बाहर कुछ नहीं। ठीक है, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बता दे रहा हूँ। देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, ओनली मैं सेलेक्टिव क्वेश्चंस बता रहा हूँ, मतलब 3 क्वेश्चंस बता रहा हूँ हर एक यूनिट में। 3 आपको बता दूँ, आपके एग्जाम में भी 3 क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन नंबर C में 2 क्वेश्चन आएगा, सेक्शन नंबर B में 1 आएगा। किसी भी यूनिट के लॉन्ग आंसर की बात करो तो 3 आते हैं, सेक्शन C में 2 आते हैं, सेक्शन B में 1 आता है। तो 3 क्वेश्चन हो गए टोटल, जिसमें आपको 2 करने होते हैं। मैं आपको कितने बता रहा हूँ? 3 ही बता रहा हूँ, मतलब जो मैं बता रहा हूँ वही आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ वीडियो को शुरुआत में ही यार। देखो सबसे पहले इसकी कॉपी बहुत अच्छा चेक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉपी सबसे अच्छा चेक होता है। मींस मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की कॉपी जितनी भी बच्चों को देखा हूँ बहुत बढ़िया चेक होता है। यदि आप मेरे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे ना तो ईजिली मैं बता रहा हूँ 70 में आप 60+ नंबर ईजिली अचीव कर सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले यार जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करते हैं। क्या है BJT एंड FET है। देखो मैं कितना क्वेश्चन बताया हूँ, 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। एग्जाम में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, गारंटी है। ठीक है, एक आपको बोनस क्वेश्चन भी बता दिया हूँ 2 नंबर के लिए। वैसे मैं 2 नंबर का क्वेश्चन बताता नहीं हूँ यार, जबकि मुझे पता है 2 नंबर में कौन से क्वेश्चन आने वाले, तब भी मैं आपको बताता नहीं हूँ। क्यों नहीं बताता हूँ यार? जो बच्चा रेगुलर मेहनत कर रहा है, नोट्स बना रहा है यार, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के उससे ज़्यादा नंबर ले आओगे तो उसको अच्छा नहीं लगता यार, समझ रहे हो ना। तो कुछ एक होता है ना, फिर वो देखा जाता है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हुआ, ड्रा एंड एक्सप्लेन कॉमन बेस और कॉमन इमिटर। वैसे कॉमन कलेक्टर भी आपके सिलेबस में है, पर 2 ही आपके एग्जाम में आते हैं। एक हुआ कॉमन बेस, एक हुआ कॉमन इमिटर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 हैं, हर बार आप एग्जाम में पूछेगा। NPN ट्रांजिस्टर विद द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आल्सो एक्सप्लेन वर्किंग। तो यहाँ पर मैं पहले से एक्सप्लेन कर दिया ना, तो वर्किंग एक्सप्लेन करना। यदि वो ना लिखे वर्किंग, मतलब यदि आपको क्वेश्चन में ऐसा ना लिखे कि आल्सो एक्सप्लेन वर्किंग, फिर भी आपको वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। बिकॉज क्यों, उसने पहले ही क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया ना, ड्रा एंड एक्सप्लेन, मतलब इसकी एक्सप्लेन में क्या करोगे, इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, यदि क्वेश्चन में वर्किंग नहीं लिखा होता बच्चे नहीं करते हैं, नंबर कट जाएगा। वर्किंग करके आना है इसका। ठीक है, साथ ही साथ आपसे इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा। ये हमेशा आपको क्वेश्चन में लिखा भी होगा, कभी कभी वर्किंग नहीं लिखता है तब भी आपको वर्किंग डिफाइन करनी है, और विद इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्वेश्चन हर बार आता है। ये क्वेश्चन आपके अल्टरनेट फॉर्म में आता है, कभी कभी कॉमन बेस आता है, कभी कभी कॉमन बेस कॉमन इमिटर, कॉमन बेस कॉमन इमिटर, कॉमन बेस कॉमन इमिटर, इसी के फॉर्म में आता है। यदि मैं आपको बताऊं प्रीवियस सेम में कौन सा आया, आप देख लेना। यदि कॉमन बेस आया हो तो इस बार कॉमन इमिटर आएगा, यदि कॉमन इमिटर आया हो तो इस बार कॉमन बेस आएगा। पर मैं बता दूं AKTU रिपीट भी कर देता है, तो कभी कभी वो प्रीवियस सेम में आया वो इस सेम में भी आ सकता है। ठीक है, तो आप दोनों पढ़ के जाना फॉर सेफ्टी के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट 100%, मतलब ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको सेक्शन नंबर B में देखने को मिलेगा। सेक्शन नंबर B में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रा एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द N चैनल JFT विद कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस सेम में ही पूछ दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आ जाए, पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट ये देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100%। एक क्वेश्चन और बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट 100%। ठीक है, बिकॉज आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं ना, आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो एक सेक्शन B में ये आता है और सेक्शन C में ये 100% हर बार आते हैं क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं कर पाया इनको। ये सेक्शन C में कभी भी क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, हमेशा आया। कोई भी ईयर का पेपर देख लो, चाहे इससे पहले पेपर कोड की सीरीज का था तब भी देख लेना, ये क्वेश्चन हर बार आते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, जैसा लिखा हो वैसे ही पूछेगा, कोई अलग नहीं पूछेगा, जैसा लिखा वही लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेन एंड कंस्ट्रक्शन करना होगा, वर्किंग करनी होगी, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपको N चैनल डिप्लीशन मॉसफेट, N चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट। एक बार AKTU खेला कर दिया था, क्या कर दिया था, N चैनल की जगह पर P चैनल दे दिया था यार। N चैनल की जगह पर P चैनल दे दिया था, तो दोनों का ऑलमोस्ट वर्किंग सेम है। सर बैटरी का डायरेक्शन चेंज होता है और फ्लो का डायरेक्शन, तो P चैनल भी देख लेना।
पर माई कोडिंग एन चैनल आता है। पर यदि आपने एन चैनल को प्रिपेयर कर लिया तो पी चैनल भी ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाता है। थोड़ा ही माइन्यूट चेंजेस है, ठीक है, ज़्यादा नहीं चेंजेस है। तो फिलहाल मैं आपको एन चैनल बता रहा हूँ, तो आपको एग्जाम में एन चैनल ही आएगा। फॉर सेफ्टी के लिए आप लोग पी चैनल को भी प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, कर लेना यार, ठीक है। वैसे अभी तक तो एन चैनल दिया है, बट जब मैं एग्जाम पेपर दिया था ना, मेरे में पी चैनल आया था, मतलब 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो AKT पूछता हमेशा एन चैनल है, कभी कभी पी चैनल भी पूछ लेता है, ठीक है। तो आप पी चैनल को पढ़ लेना, बस थोड़ा आइडिया ले लेना और कुछ नहीं है। दो पढ़ने हैं आपको, एन चैनल डिप्लीशन मॉस्फेट, एन चैनल एनहांसमेंट मॉस्फेट। इसमें डिप्लीशन मॉस्फेट 100% आता है। ये कभी कभी लोग एनहांसमेंट ऑफ मॉस्फेट दे देते हैं, वैसे डिप्लीशन हर बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन बताया हूँ, 3 में 2 क्वेश्चन मतलब आने ये क्वेश्चन हो गया, सेकंड ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक 2 नंबर का बोनस दे दिया हूँ, ये हमेशा पूछता है, अल्फा एंड बीटा का रिलेशनशिप में न्यूमेरिकल। अल्फा बीटा गामा आपने पढ़ा होगा कितना होता है, बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, ये रिलेशनशिप होते हैं ना अल्फा बीटा गामा के। यहाँ से 2 नंबर में न्यूमेरिकल बनता है, हर बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, प्रिपेयर कर लेना, अच्छी बात है। तो 6 नंबर यूनिट नंबर 2 में जितना भी आना था वो मैं बता चुका हूँ, इसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है। जितना बताया उतना पढ़ लेना। अब वही बात है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपका मन नहीं मान रहा तो पढ़ लेना, एग्जाम यहीं से आएगा, ठीक है। आगे चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3, फर्स्ट को मैं लास्ट में बताऊँगा, ठीक है, उसका रीजन है। यूनिट नंबर 3 की बात करोगे तो मैं कितने क्वेश्चन बताया हूँ, वैसे मैं 3 ही क्वेश्चन बताया हूँ, एक फर्स्ट हो गया, एक सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ और है, समझा दूंगा। देखो पहला क्वेश्चन आपका आता है, ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड लिस्ट ऑल द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जो ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं ना, 2 नंबर में भी पूछ लेता है कभी कभी। यदि लॉन्ग आंसर नहीं बना, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो 2 नंबर में ये आना कन्फर्म है, ठीक है। तो आपको आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता ही होनी चाहिए, साथ ही साथ ब्लॉक डायग्राम भी पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर बी में बनता है भाई, सेक्शन नंबर बी में क्वेश्चन बनता है 7 नंबर का है, ठीक है। वैसे सारे क्वेश्चन 7 नंबर बनते हैं, बता दिया, और सेक्शन नंबर बी में बनेगा, तैयार कर लेना। थ्योरी क्वेश्चन है, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल 100% आता है इस यूनिट से, ठीक है। यूनिट नंबर 2 से कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, यूनिट नंबर 3 से न्यूमेरिकल आता है, 100% एक न्यूमेरिकल आता है, और 100% चांस होता है उस न्यूमेरिकल का, वो न्यूमेरिकल आपको सेक्शन नंबर बी में पूछता है। जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसका 100% चांस है वो सेक्शन नंबर बी में वो न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा, पर सी में भी पूछ लेता है, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा मैं बता दे रहा हूँ, इन्वर्टिंग समर एम्पलीफायर, इसके जितने भी न्यूमेरिकल है ना आप लगा लो ना। न्यूमेरिकल कहाँ से लगाओगे, क्वांटम से लगा लेना, पर्याप्त है, सफिशिएंट है। क्वांटम न्यूमेरिकल लगा लोगे ना, मतलब जितने भी प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस आए ना अधिकतर उसमें सोल्यूशन दिए जाते हैं, तो आप वो लगा लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो क्वांटम का क्वेश्चन होता है ना न्यूमेरिकल का, 2 कॉपी वैल्यू भी नहीं चेंज करता है, AKT वही कर देता है। बहुत बार मैं देखा हूँ पेपर में, क्वांटम के सेम टू सेम क्वेश्चन को AKT कॉपी करता है और आपके सेमेस्टर में पेस्ट कर देता है, 2 कॉपी वही क्वेश्चन, वैल्यू भी आंसर भी सेम आता है उसका। तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्वांटम के क्वेश्चंस को पहले लगाइएगा, वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। जब तक आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर थर्ड ईयर बात अलग है, जब तक आप फर्स्ट ईयर में हो ना तो क्वांटम के क्वेश्चंस लगा के जाना है। किसी भी एग्जाम देने जाओ, क्वांटम के क्वेश्चंस को सबसे पहले वरीयता देना, उनको पहले लगाना, फर्स्ट प्योरिटी क्वांटम के क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। तो जितने भी आपके इन्वर्टिंग समर के न्यूमेरिकल है ना सब लगा देना आप लोग, ठीक है। 100% न्यूमेरिकल आता है, लिख भी दिया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% मतलब आता ही आता है न्यूमेरिकल है ये, चाहे सेक्शन बी में देते हैं चाहे सी में देते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर। पहला पूछा नॉन इन्वर्टिंग का, दूसरा इंटीग्रेटर सब्सट्रैक्टर। आपको यहाँ से कोई एक मिले देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। इन तीनों से एक देखने को जरूर मिलेगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा सेक्शन नंबर सी में, विद द हेल्प ऑफ द सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर एज ए इंटीग्रेटर, सब्सट्रैक्टर या फिर नॉन इन्वर्टिंग समर। तीनों में से कोई एक आता है, फिर आपको वर्किंग साथ से डिटेल में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन बताए और 3 में जो एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे, एक आपका ये हो गया, एक आपको ये हो गया। तो 3 क्वेश्चन में आपको पता है 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, तो 2 क्वेश्चन यही होंगे, ठीक है। इसके बाद ये भी देख लो यार, CMRR सिल्यूटेड प्लस न्यूमेरिकल, इनका भी न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं ये लोग आजकल, मैं देखा हूँ पेपर में इनका भी न्यूमेरिकल पूछते हैं। वैसे ये पैरामीटर है, ऑपरेशन एम्पलीफायर के पैरामीटर हैं, तो जनरली इनसे न्यूमेरिकल नहीं बनते, पर थ्योरी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि 2 नंबर में CMRR क्या होता है, सिल्यूटेड क्या होता है, ठीक है, ये आपसे पूछ दिए जाते थे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो पैरामीटर होते हैं वो पूछ दिए जाते थे, पर अब इनसे न्यूमेरिकल भी बन रहा है, तो इसको प्रिपेयर कर लेना,
ठीक है। यूनिट नंबर 3 आपका कंप्लीट होता हुआ है, जिसमें 2 न्यूमेरिकल बनेंगे। वो कहाँ से बनेंगे? पहला न्यूमेरिकल यहाँ से बनेगा, सेकंड यहाँ से बनेगा। मतलब न्यूमेरिकल पहला यहाँ से बनेगा, यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन बनेगा। आपको वर्किंग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा सर्किट डायग्राम बनाकर, ठीक है। और बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं ये आप लोग पढ़ लेना, एक ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट नंबर 4 की बात करता हूँ। तो यूनिट नंबर 4 में ओनली मैं 2 क्वेश्चन बताया हूँ, पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। जो की मैप है, अकेला की मैप 14 मार्क्स कवर करता है, 14 मार्क्स, ठीक है। मैं बता दूंगा कैसे क्या प्रिपेयर करना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले ये देखो, एक क्वेश्चन लॉन्ग बनता है सेक्शन नंबर बी में, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन अटैच होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन अटैच होंगे, उनको आपको करना होता है। 7 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये क्वेश्चन AQ2 प्रीवियस 3 से 4 साल से पूछ रहा है, ऐसी बात नहीं अभी नया बन रहा है, पुराने भी पूछता आया है। आपको कंप्लीमेंट पूछ देता है, आपको डेसिमल नंबर पता कन्वर्ट करने को बोलता है, आपको टेंस कंप्लीमेंट का सब्सट्रैक्शन पूछ देगा, आपको डी मॉर्गन थ्योरम पूछ देगा, आपसे एंड हो गया, और हो गया, नॉट गेट हो गया, उनको डिफाइन करने को बोल देगा, या फिर यूजिंग ओनली नॉट गेट ऐसा भी करने को बोल सकता है आप लोगों से। तो ऐसे 5 क्वेश्चन बनते हैं। 5 में 3 क्वेश्चन हमेशा फिक्स होते हैं। पहला आपको कन्वर्ट करने को बोलेगा, चाहे डेसिमल में बोले, चाहे आपको बाइनरी में बोले, ये हमेशा आता है। नंबर 2 कंप्लीमेंट का, ये भी क्वेश्चन फिक्स है, हर बार पूछा जाएगा। नंबर 3 जो क्वेश्चन ये होता है सब्सट्रैक्शन का, ये भी क्वेश्चन फिक्स है, हर बार पूछेगा। 3 क्वेश्चन हमेशा ये आते हैं। 2 क्वेश्चन डिपेंड करता है AQ2 पर, कभी कभी आपसे थ्योरी में पूछ देगा, कभी कभी से एंड नॉर और गेट से पूछ देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी में आपको 100% देखने को मिलेगा, ठीक है, 7 नंबर में। इसके बाद आते हैं के मैप। देखो के मैप का 14 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है हर बार, मतलब के मैप से 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी सेक्शन नंबर सी में आते हैं। सेक्शन नंबर सी में 2 क्वेश्चन आते हैं के मैप के, ठीक है। अब के मैप तो पहली बात आपको के मैप सॉल्व करना पता होना चाहिए। मैक्सिमम आपको 4 वेरिएबल का के मैप पता होना चाहिए, 5 का बहुत कम रेयर चांस है। वैसे आपके सिलेबस में 6 वेरिएबल तक का है, पर AQ2 4 वेरिएबल का ही पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। अब 2 क्वेश्चंस आएंगे, आपको पता होना चाहिए क्या करोगे उन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप के मैप का एल्गोरिथम कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप यूट्यूब पर वीडियो देखो, समझो उससे, जब वो समझ जाओ तो फॉर प्रैक्टिस आल PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेडिकेटेड PYQ आपको लगाने हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी के मैप के क्वेश्चन पूछे गए, ज़्यादा नहीं, 3 सेम के लगाने हैं, ठीक है। जिसका कोड B से शुरू है, तो तीनों सेम के जब के मैप के क्वेश्चन सब लगा लोगे ना, जब सेमेस्टर में जो क्वेश्चन आएगा टू कॉपी वही आएगा, बस वैल्यू चेंज होगा, कॉन्सेप्ट वही होगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप PYQ लगाना, मतलब जो प्रीवियस सेम के जो क्वेश्चन हैं उनको लगाना के मैप के। पहले आप उसके एल्गोरिथम समझ लो, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसको बूलियन अलजेब्रा में कन्वर्ट करते हैं, क्या उसका रूल है, कैसे ग्रुप बनाते हैं, साथ ही साथ किस गेट की हेल्प से आपको बूलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, ये सब आपको समझना है। पहले कोई यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, या फिर आपके कॉलेज में समझाया गया होगा हो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना है। तो आपका PYQ जो क्वेश्चन दिया जाता है क्वांटम के पीछे, वहाँ से कर लेना, सफिशेंट है। अरे वो क्वेश्चन आपने लगा लिए तो एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आता है, कोई चेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो 14 मार्क्स समझ सकते हो यार, बहुत बड़ा ही है। पर क्या होता है ना, ये सेक्शन नंबर सी में पूछा जाता है, तो 2 क्वेश्चन होते हैं के मैप के, उसका 1 क्वेश्चन करना होता है, तो मिलेगा आपको 7 ही नंबर पर। आता है 14 मार्क्स का, पर आपको एक ही क्वेश्चन करना होगा, 2 नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमेशा सेक्शन नंबर बी में पूछा जाएगा, ठीक है। तो 7 नंबर ये हो गया, 7 नंबर ये हो गया, ये 7 नंबर बच्चे छोड़ देते हैं बिकॉज 2 में से 1 करने होते हैं, इसलिए, ठीक है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो यार, ठीक है। अब आते हैं यूनिट नंबर 5 पर, ठीक है। देखो भाई कितना अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, बस आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। जैसा बताया हूँ बस वैसा पढ़ लो, देखना नंबर कितने अच्छे आ जाएंगे आप लोगों के। देखो सबसे पहले इसमें बात करते हैं। देखो इसमें एक क्वेश्चन फिक्स है आपका आना 100%, वो क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन आपका 100% इस एग्जाम में देखने को मिलेगा, लिख विद योर मोस्ट इंपॉर्टेंट में का 100%। वैल्यू चेंज कर सकता है, यहाँ पर जो फंक्शन वो अलग कर दे, यहाँ पर जो फंक्शन है वो अलग कर दे, पर जो वैल्यू है, जो मेरा क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। आपसे ये कुल मिला के जो 5 पॉइंट है आपको एक्सप्लेन करने को बोलेगा। आपसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स, साइड बैंड फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड, बैंडविड्थ रिक्वायर्ड, टोटल पावर डिलीवर्ड टू द लोड ऑफ 2 किलो ओम, ठीक है, ये भी आपसे बनता है। तो कुल मिला के आपसे 5 पॉइंट ही आपको डिस्कस करने को बोलेगा, ये क्वेश्चन देता है 6 नंबर बी में। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट पे क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है।
और प्रीवियस सेम में आपका क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया था। इस बार आने की इसके 100% चांस है आएगा। ठीक है, अब इतना बता दिया हूँ, समझ जाना। सोल्यूशन इसका क्वांटम में मिल जाएगा। एक क्वांटम में क्वेश्चन है इस टाइप का मैं देखा हूँ, तो वो प्रिपेयर कर लोगे ना, बस वैल्यू चेंज करते हैं, फंक्शन चेंज करते हैं और कुछ नहीं करते हैं लोग। ठीक है, अब थ्योरी क्वेश्चन देखो। थ्योरी चैनल में फिक्स नहीं होता, पता नहीं कौन कहाँ से कहाँ थ्योरी दे दें, ये कोई फिक्स नहीं है। न्यूमेरिकल फिक्स था, मैं बता दिया हूँ। थ्योरी में पढ़ना है क्या तभी मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग सैटेलाइट रेडार, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इनको पढ़ लेना। इस 7 नंबर में नहीं पूछेगा, 2 नंबर में पूछ लेगा आपसे। ठीक है, पर पूछा जरूर जाएगा, तो दोनों को पढ़ना है, सैटेलाइट और रेडार। कभी कभी ओनली सैटेलाइट में आता है लॉन्ग आंसर 7 नंबर में, कभी कभी दोनों मिलाकर 7 नंबर में पूछ लेता है एकेटिव। तो दोनों को पढ़ना है, दोनों का ब्लॉक डायग्राम भी है। आप जब पढ़ोगे सैटेलाइट एंड रेडार को, दोनों का ब्लॉक डायग्राम भी है। तो ब्लॉक डायग्राम में सिर्फ मेन पॉइंट पढ़ लेना, बाकी कुछ तो अपने मन से लिख देना यार। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन जो आपसे पढ़ता है नीडा मॉड्यूलेशन का, ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके हो गए। चौथा क्वेश्चन ये भी पढ़ लेना, आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हो गए। 4 में देखो एक क्वेश्चन 100% आएगा थ्योरी का, ये क्वेश्चन आने का चांस है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने होते हैं, 2 ही मिल जाएंगे। ठीक है, एक सेक्शन नंबर सी में ये मिल जाएगा, सेक्शन नंबर बी में ये मिल जाएगा, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, पर 2 आप एक्स्ट्रा पढ़ लेना यार, एकेटिव है। ठीक है, अब देखो भाई यूनिट नंबर 1, आपको 1 बताता हूँ। तो 1 यूनिट में इसलिए पहले नहीं बताया, जो फर्स्ट यूनिट है ना आपका, वो पूरा यूनिट ही इंपॉर्टेंट है यार। एक ही ना, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, हर एक टॉपिक से। ये नहीं कि मतलब कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे आ रहे हों, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तभी आप लोग देख रहे हो मैं 5 क्वेश्चन को लिया हूँ। 5 आपके एग्जाम में 3 ही क्वेश्चन आएगा, जबकि मैं 5 क्वेश्चन ले लिया हूँ उसमें। ठीक है, देखो सबसे पहला आपसे ये 2 नंबर में भी पूछ लेता है, ज़्यादा BI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी इंजेक्शन डायोड। 7 नंबर में भी क्वेश्चन बन जाता है, ये सेक्शन नंबर बी में क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को तैयार करके जाना है, तैयार कर लोगे तो 7 नंबर में बन गया, अच्छी बात है, अदरवाइज 2 नंबर में बन जाएगा। और मुझे लगता है 2 नंबर में ही बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। सेकेंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं देखा हूँ आजकल आपके एग्जाम में गायब ऐसा हो गया है। वैसे हर बार जब पेपर कोड के सीरीज का था ना, तो हर साल ये पूछा जाता था, हर साल हर सेमेस्टर में। इस बार आने के चांस है इसके। हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर अल्टरनेट पूछता है, या फिर आपसे हाफ वेव पूछेगा या फिर आपसे फुल वेव पूछेगा, दोनों को एक साथ नहीं पूछता है। ठीक है, अल्टरनेट पूछता है। तो अब हाफ वेव या फुल वेव इंपॉर्टेंट कौन जाना है, तो हाफ वेव जाना इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू फुल वेव। ठीक है, पर फुल वेव भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, दोनों इसमें जब भी पूछेगा आपसे, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना होगा। साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन करना होगा, क्या एक्सप्लेन करना होगा, सबसे पहले PIV पीक इनवर्स वोल्टेज, नंबर सेकंड DC वोल्टेज एंड DC करंट, नंबर थर्ड RMS वैल्यू ऑफ करंट, रिपल फैक्टर प्लस न्यूमेरिकल। इन सभी फैक्टर को आपको डिफाइन करने होंगे। RMS करंट क्या होता है, रिपल फैक्टर क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, ये 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। रिपल फैक्टर 2 नंबर पूछ लेगा, PIV 2 नंबर में पूछ लेगा, तो तैयार करने हैं आपको। साथ ही साथ क्या होता है, कभी कभी न्यूमेरिकल भी बनता है। आपको इक्वेशन दे देगा V = V0 sin ओमेगा t, मतलब B जगह पर V0 जगह पर 15 दे देगा, sin ओमेगा जगह पर 60 दे देगा। ठीक है, आपको एक कोई इक्वेशन दे देगा, उससे आपको ये सारी चीज़ें डिफाइन करने को बोल देगा, तो न्यूमेरिकल भी बनता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बनने के चांस बहुत कम है एज कम्पेयर टू थ्योरी क्वेश्चन के। हाफ वेव एंड फुल वेव यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन जाना बनता है। ठीक है, न्यूमेरिकल यहाँ से 2 न्यूमेरिकल आते हैं। वो कहाँ से आते हैं, एक क्लैम्पर हो गया, दूसरा जीनर डायोड हो गया। 100% ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें क्लैम्पर से न्यूमेरिकल ना बना हो, हर बार बनता है। आप कोई भी ईयर का पेपर देख लो, चाहे आपसे 5 साल पहले का पेपर देख लोगे, तब भी क्लैम्पर AQ2 का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, तो इसके न्यूमेरिकल आपको पता होने चाहिए। 100% न्यूमेरिकल बनता है यहाँ से, थ्योरी कभी नहीं पूछा गया, हमेशा न्यूमेरिकल बनता है इसका। ठीक है, जीनर डायोड, इसका भी न्यूमेरिकल बनता है, आपको जीनर डायोड लगा के दे देते हैं ऐसा करके ये लोग, इससे भी न्यूमेरिकल बन जाता है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए, 3 में जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, पहला क्लैम्पर 100% हो गया, नंबर दूसरा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो यार, जो एग्जाम में देखने को मिलेगा, वोल्टेज क्वाड्रपलर सर्किट। जब आप क्वाड्रपलर पढ़ लोगे ना, क्वाड्रपलर को वर्किंग अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो ट्रिपलर डबलर अपने आप ही क्लियर हो जाता है। अब जो पढ़े होंगे उनको पता होगा, जब उन्होंने क्वाड्रपलर पढ़ा होगा ना, तो ट्रिपलर डबलर अपने आप ही वर्किंग क्लियर हो जाता है। बिकॉज क्वाड्रपलर इतना बड़ा सर्किट बन जाता है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में ट्रिपलर हो जाता है, उसी का शॉर्ट फॉर्म में डबलर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन थ्योरी बन जाता है यार, वर्किंग एक्सप्लेन करने को बोल देगा आपसे, बनता है क्वेश्चन। ठीक है,
पढ़ लेना इसको भी। इसके बाद एलईडी, फोटो डायोड और टनल डायोड। टनल डायोड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टनल डायोड एक बैरेक्टर डायोड भी होता है, बैरेक्टर डायोड, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते थे पहले, अब इतना पूछे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज एक तो न्यूमेरिकल ज़रा फोकस कर रहा है फर्स्ट यूनिट से, 2 न्यूमेरिकल बनाता है, एक न्यूमेरिकल यहाँ से बनाता है, एक न्यूमेरिकल यहाँ से बनाता है, और सेक्शन नंबर बी में आपको या फिर हाफ वे पूछ देगा, फिर फुल वे पूछ देगा, बस इतना एक टू करता है नंबर 1 से। पर पूछे जा सकते हैं टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बताया हूँ। सबसे पहले आपका एलईडी, फोटो डायोड, टनल डायोड, क्वाड्रप्लर, ये पढ़ लेना। इसके बाद आपका ठीक इतने ही पढ़ लेना। पढ़ने आपको पहला देख सकते हो, पहला से BI कैरेक्टरिस्टिक पढ़ सकते हो, 2 नंबर में पूछ लेगा आपसे, बाकी के सारे इंपॉर्टेंट हैं। 2 नंबर 7 नंबर कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है। और फर्स्ट यूनिट बहुत लेंदी यूनिट भी AQ2 का है, और जितने भी टॉपिक है ना सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। AQ2 हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, फिर भी मैं आपको कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, इसमें पढ़ लेना काम हो जाएगा, ठीक है। और एट लास्ट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना यार। जय हिंद, जय भारत।